भारतीय जनता पार्टी ने मांडू विधानसभा के विधायक जेपी पटेल के भाजपा छोड़ने के बाद बीजेपी वहां पर विकल्प के रूप में तलाश कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज मांडू क्षेत्र के 2 बार से रहे जिला परिषद सर्वेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सदस्यता दिलाई। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश की जनता खड़ी है। मौके का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस यदि किसी व्यक्ति को भाजपा से तोड़ने की कोशिश करता है तो वहां पर उस बाधा के कारण अनेकों लोग जो इंतजार में थे कि भाजपा में जुड़ के हम काम कर सकें, आज उनको अवसर मिला है। और आज मांडू क्षेत्र से एक लोकप्रिय पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्य और कई उनके साथ प्रमुख समाज के लोग श्री सर्वेश जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं समझता हूं कि मांडू विधानसभा और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का लगातार जीतने का जो सिलसिला और इतिहास बना हुआ है वो कायम रहेगा। और ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी एक अपनी विशेषता के साथ सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में है। उस विशेषता को कायम रखते हुए और उस विभिन्नता के बीच में अपनी अलग पहचान बनाते हुए राजनीतिक उपलब्धि को प्राप्त करेगा। आज पूरा झारखंड प्रदेश भाजपा के साथ खड़ा हो रहा है और भाजपा के साथ वो लोग खड़े हो रहे हैं जो सामाजिक जीवन में थोड़ी भी भूमिका निभा रहे हैं। फिर से एक बार मैं आज हजारीबाग जिले और ख़ास करके मांडू क्षेत्र के जो लोग शामिल हुए हैं, श्री मिथिलेश मिश्र जी, श्री सर्वेश्वर जी, ऐसे सभी लोगों का बहुत अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। और विश्वास मुझे है कि आने वाले दिनों में हजारीबाग के साथ साथ पूरे झारखंड की 14 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत करके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के झोली में डालेंगे। कि जिस प्रकार सब सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं से देश समेत पूरे झारखंड के लोग इस प्रकार से विभिन्न दलों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का काम कर रहे हैं। क्योंकि सभी लोग जान रहे हैं कि इस देश का, इस राज्य का, इस झारखंड में रहने वाले गरीब लोगों का यदि कोई कल्याण कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और विगत 10 वर्षों से जिस प्रकार से जो कल्याणकारी योजनाओं के एक प्रकार से झड़ी लगाने का काम, जमीन में उतारने का काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। देश के लोग समझ रहे हैं, राज्य के लोग समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है कि 62 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया लेकिन कभी ने इन्होंने गरीबों की चिंता नहीं, गरीबों के लिए काम नहीं किया। जब चुनाव आता था तो गरीबों को चिंता करने का काम करती थी, गरीबों का बात करने का काम करती थी, लेकिन जब चुनाव बीतता था, बीत जाने के बाद गरीबों को भूल जाने का काम कांग्रेस करती थी। लेकिन पहली बार विगत 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरे देश और पूरे झारखंड के लोगों का विश्वास और भरोसा बढ़ा है। और सर्वेश सिंह जी जो एक निचले स्तर से आए हुए कार्यकर्ता हैं, पंचायत से लेकर जिला परिषद तक काफ़ी मेहनत करके रिकॉर्ड मतों से अपने क्षेत्र में जीत हासिल करने का काम किया है। और मांडू जैसे विधानसभा क्षेत्र में इनकी एक अच्छी पकड़ है और भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी की बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए सदस्यता ग्रहण किया है। निश्चित रूप से मांडू क्षेत्र में, हजारीबाग लोकसभा में इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा और हम रिकॉर्ड मतों से उस क्षेत्र में लीड करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का उस क्षेत्र में सर्वेश सिंह के नेतृत्व में परचम लहराने का काम करेंगे। कई लोग गच्चा भी दे देते हैं पार्टी को। कुणाल सारंगी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दरवाजा खटखट रहे, तो देव भगत आए वो चले गए, हेमलाल मुर्मू आए वो चले गए, क्या गारंटी है? देख, कुछ लोग ऐसे हैं तो कुछ लोग का ऐसा स्वभाव होता है, क्योंकि इधर उधर होते हैं, स्वार्थ की राजनीति करते हैं। लेकिन जनता वैसे लोग को पहचानने का काम करती है, सबक सिखाने का काम करती है।
जो लोग भी जिन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ग्रहण करके जो दूसरे दलों में गए हैं, उनका भविष्य अंधकार में हुआ। और वैसे लोगों को क्षेत्र की जनता नकारने का काम करती है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। और वैसे लोग जो इस दल को छोड़ के गए हैं, निश्चित रूप से उनको मुंह की खानी पड़ेगी क्षेत्र में। और उस क्षेत्र की जनता जानती है कि लोभी लोग हैं, लालची लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में रख यदि जनता का सेवा नहीं कर सकते, वो दूसरे दल में जा करके जो झारखंड को बेचने वाले लोग हैं, झारखंड को खरीदने वाले लोग हैं, वैसे लोग जा करके झारखंड के लोगों का कल्याण नहीं कर सकते हैं, झारखंड का सेवा नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जो झारखंड राज्य को अलग करने का काम किया। और जब जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनती इस राज्य में, विकास की गंगा बहती है, चाहे बाबूलाल मरांडी जी का मुख्यमंत्री काल हो, अर्जुन मुंडा जी को, रघुवर दास जी को। और जब जब कांग्रेस के समर्थन से झारखंड में सरकार बनी है, झारखंड की जनता की गाड़ी कमाई को एक कांग्रेसी और जेमे मार्जरी वाले लोगों ने लूटने का काम किया। धन्यवाद सर। आप सर, अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है, विपक्ष जो है केंद्र सरकार का निशाना साध रही है, इसमें क्या? हाँ सर, चोरी करोगे तुम, खजाना भरोगे तुम, बीजेपी कहाँ दूर दूर तक है। 2014 से पहले यही कांग्रेसी लोग देश में राज करने का काम कर रहे थे। उस समय यही ईडी कार्रवाई कर रही थी, यही सीबीआई कार्रवाई कर रही थी। कोई संवैधानिक संस्थान है, स्वतंत्र इकाई है, वो अपने हिसाब से शिकायत के आधार पर काम करती है। अब शराब घोटाले के नाम पे तुम अपने तिजोरियों में भरने का काम किया है रुपया, वो रुपयों को निकालने का काम ईडी कर रही, सीबीआई कर रही है। इससे दूर दूर में भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं है, ना कोई योगदान है। 2014 से पहले जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई यही कांग्रेसियों की हिरासत में लेने का काम कर रही थी और इन्हीं के यहाँ छापामारी करने का काम कर रही थी। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक सत्ता में नहीं थी, तो उस समय क्यों कार्रवाई हो रही थी। और आज जब कार्रवाई हो रही है इन चोरों के यहाँ, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करवा रही है। ऐसे लोग जो जनता को धोखा देकर के सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के साथ ही अपने तिजोरियों को भरने का काम करते हैं और जनता को कंगाल करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को जनता का आ लगता है और वैसे लोग जेल के अंदर जाने का काम करते हैं। धन्यवाद सर। आइए सर्वेश बाबू। जो गरीबों के प्रति समर्पण का भाव है, जिसकी नीति बिल्कुल स्पष्ट हो, जिसके सिद्धांत देश हित में हो, यही हमें प्रभावित करता है और यही हमें आकर्षित भी करता है। इसलिए भी हम आज सदस्यता ग्रहण किए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हो सकता है कि आप आने वाले दिनों में सांसद भी बने। बोलिए जी। आदिल साहब ने अपने भाषण में कहा कि संभावना है कि आप इसे कार्यकर्ता सांसद भी बन जाए हजारीबाग से, बहुत बड़ी उम्मीद है। हम तो एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हम काम करने का काम करेंगे। संगठन जहां जैसे भी जिस तरह का भी दायित्व मुझे देगी, हम उसका निर्वहन करेंगे। मांडू में कितना इफेक्ट डालेगा जेपी पटेल वाला मामला? आप वहाँ पे हैं। कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वो कई बार दल बदल चुके हैं, कार्यकर्ता भली भांति समझ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक लड़ना जानते हैं, इसलिए उनके जाने और भटकने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। धन्यवाद।